नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिसेस अध्याय चैप्टर नंबर 3 के जो मैट्रिसेस वाला आपका चैप्टर है उसके एक नए टॉपिक पर फिर चर्चा करते हैं, जो है आव्यूहों पर संक्रियाएं। ठीक है, तो आव्यूहों पर संक्रियाएं क्या होती हैं, आज थोड़ा सा कुछ टॉपिक उस पर जानते हैं। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है आव्यूहों का योग, इट मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम आज दो आव्यूहों को ऐड करना सीखते हैं कि दो आव्यूहों को आखिर ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे पहले इसकी डेफिनेशन। यदि ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन तथा बी इक्वल बी आई जे एम क्रॉस एन दो समान कोटि के आव्यूह हैं। तो समान कोटि के क्या है, आव्यूह हैं। तो इट मीन्स हमको क्या दिया है, एक आव्यूह ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन तथा बी इक्वल बी आई जे एम क्रॉस एन दो समान कोटि के हमको आव्यूह दिए गए हैं। इट मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर यदि m क्रॉस n है तो इसका भी क्या होगा, m क्रॉस n ही होगा। दोनों का ऑर्डर सेम होगा, फर्स्ट थिंग। ठीक है, तब a और b का योगफल आव्यूह c इक्वल सी आई जे एम क्रॉस एन होगा। ठीक, पहले कंप्लीट लिख लेते हैं। जहां पर सी आई जे इक्वल होगा ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक, आई व जे के सभी संगत मानों पर। अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, पहले इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं, क्या आखिर कहता क्या है योगफल। कि यदि हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन और b इक्वल दिया है बी आई जे एम क्रॉस एन, इट मीन्स दो समान कोटि के आव्यूह ही आपस में जोड़े जाते हैं, अर्थात दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम दोनों आव्यूहों को आप जोड़ोगे तो आपको एक नया आव्यूह मिलेगा। अर्थात अगर आपने a प्लस बी किया तो एक नया आव्यूह क्या मिल गया आपको, c मिल गया। तो उस आव्यूह c के अंदर अवयव क्या हो जाएगा, सी आई जे होगा, और उसका ऑर्डर भी क्या होगा, m क्रॉस n ही होगा। अर्थात वही ऑर्डर आपको मिलेगा जो a और b का है। अर्थात दो समान कोटि के आव्यूहों का योग आव्यूह ही किया जाएगा और उसका ऑर्डर वही होगा जो a और b का कोटि है। ठीक है, अब उसके बाद जो इस आव्यूह c के अंदर सी आई जे एलिमेंट आएंगे, ये दिख रहे हैं ना सी आई जे। अब वो सी आई जे एलिमेंट आएंगे कैसे, आव्यूह a के अंदर के आई जे अवयव और आव्यूह b के अंदर बी आई जे अवयव को जोड़ के मिलेगा। ठीक है, और जुड़ेंगे कैसे कि i व j के सभी संगत मान आपस में ही क्या होंगे, जुड़ेंगे। इट मीन्स a11 किससे जुड़ेगा, b11 से, a12 किससे जुड़ेगा, b12 से, a21 किससे जुड़ेगा, b21 से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि a11 आपका a21 से कभी नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब ये प्रोसेस बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अर्थात संगत अवयव का मतलब a11 किससे जुड़ेगा, a11 से ही जुड़ेगा, अन्य किसी भी अवयव से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो हमारा ये दो आव्यूहों का क्या है, जोड़ है। ठीक, अब मैं इस पर एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, दो आव्यूहों को आखिर जोड़ेंगे कैसे। अब एग्जाम्पल है, लेट a इक्वल है 1 2 3 0 -1 2 और b आव्यूह है b इक्वल 3 -2 0 1 2 4। ठीक, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए पहले इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 3 है ना, दो पंक्ति तीन स्तंभ, दो पंक्ति तीन स्तंभ, तो इसका अंदर दोनों का ऑर्डर सेम है। इसलिए आव्यूह a प्लस आव्यूह b बराबर क्या होगा, 1 2 3 0 -1 2 प्लस सेकेंड दूसरा बीच में प्लस लगा के अब b वाला आव्यूह लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा 3 -2 0
1 2 4। ठीक है, अब जब हम जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे कैसे, देखिए मैट्रिक्स जुड़ते कैसे हैं। इसका A11 A1 B11 से जुड़ेगा, अर्थात संगत अवयव, इसका पहला अवयव इससे जुड़ेगा, तो क्या होगा 1 + 3। ठीक, दूसरा 2 किससे जुड़ेगा, -2 से जुड़ेगा, तो क्या होगा 2 + -2। सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट 3 + 0। 3 + 0, देखिए संगत अवयव ही उससे जुड़ रहे हैं। देखिए A11 B11 से जुड़ा, A12 B12 से, A23 नहीं A13 किससे जुड़ेगा, B13 से जुड़ेगा, ऐसे A21 किससे जुड़ेगा, B21 से जुड़ेगा। तो क्या आएगा 0 + 1। अब -1 और 2 कैसे ऐड होगा, -1 + 2। क्लियर, 2 किससे ऐड होगा, 4 से, 2 + 4 ये आपका ऐड हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने में हमको क्या वैल्यू मिलेगी देखते हैं, इक्वल हो जाएगा। तो अब ऐड करिए यहाँ से, 1 + 3 4, 2 में -2 ऐड हुआ 0, 3 में 0 को ऐड किया 3, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो में क्या होगा, 0 + 1 1, -1 + 2 1, 2 + 4 6। ठीक हो गया, तो ये हमको क्या मिल गया, A + B का एडिशन मिल गया। और A + B का जो एडिशन होगा वह भी एक आव्यूह होगा, वह भी क्या होगा, एक आव्यूह आएगा। उस आव्यूह को हम कुछ नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, C नाम दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। अर्थात यह है कि दो आव्यूहों का योग जो होगा वो एक नए आव्यूह को पैदा करेगा। ठीक है, दो आव्यूहों को जोड़ा तो एक नया आव्यूह बन गया। क्लियर। अब देखिए ए का कोटि क्या था, 2 × 3 था, बी का ऑर्डर क्या था, 2 × 3 था। तो जो आपका इनका योग आव्यूह सी आया हुआ है, इस योग आव्यूह का ऑर्डर भी क्या है, 2 × 3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। क्लियर, तो दो आव्यूहों को जोड़ना सबको आ गया ना, बड़ा आसान सा है। और ये ख्याल करेंगे कि दो समान कोटि के आव्यूहों को ही क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और उनका जो योग आव्यूह होगा वो कैसे मिलेगा, उन दोनों आव्यूहों के आई और जे के सभी संगत मानों पर दोनों के AIJ और BIJ अवयव आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक ठीक, तो पहला आपकी प्रोसेस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक, अब हम आपको एक चीज और सिखाते हैं। दो आव्यूहों का योग सीख लिया ना, तो मैथमेटिक्स में जैसे एडिशन होता है वैसे ही सब्सट्रैक्शन भी होता है। देखते हैं एक बार सब्सट्रैक्शन को सीखते हैं। तो दो आव्यूहों का अंतर कर लेते हैं अभी इसी में, क्योंकि अब नया नहीं करते हैं, इसी को समझ लेते हैं। ठीक है, दो आव्यूहों का अंतर। तो सेकेंड संक्रिया है आव्यूहों का अंतर, अर्थात क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक। अब डिफरेंस ऑफ मैट्रिक क्या होगा, यदि A = M × N तथा B = BIJ M × N दो समान कोटि के आव्यूह हैं, तब A और B का अंतर आव्यूह क्या बनेगा, अंतर आव्यूह क्या हो जाएगा, C = CIJ M × N ही होगा। जहां पर CIJ कैसे बनेगा, AIJ माइनस कैसे करके बन जाएगा BIJ। देखिए, तो एडिशन और डिफरेंस में कोई अंतर है, बड़ा इजी है, जैसा एडिशन वैसा सब्सट्रैक्शन। बस डिफरेंस इतना है कि अंतर भी देखो, दो समान कोटि के आव्यूहों को ही आपस में क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक है, और घटाने पर जो नया आव्यूह मिलेगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो A का या B का ऑर्डर है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, अब घटने में जो नया अवयव आपको मिलेगा उसके अंदर जो अवयव मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इस पहले वाले अवयव के AIJ और दूसरे वाले अवयव के AIJ अवयवों को घटा के मिलेंगे, और I और J के सभी संगत मानों पर वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे आपके। क्लियर। आइए अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट A इक्वल है 1 2 -1 0 एंड B इक्वल है -3 4 2 5। ये ले लिया। अब मेरे को करना है A - B करना है। ठीक है, तो A - B क्या होगा, 1 2 -1 0, यहाँ पर बीच में साइन क्या आ गया, प्लस की जगह पर माइनस, तो क्या हो जाएगा -3 4 2 एन, ये क्या हो गया 5। अब इसको माइनस करते हैं। देखिए A11 किससे घटेगा, B11 से, A12 किससे घटेगा, B12 से, A21 किससे घटेगा, B21 से, A22 किससे घटेगा, B22 से। तो घटाएंगे इसको, देखिए 1
माइनस माइनस थ्री, देखिए 1 माइनस माइनस थ्री एलिमेंट है, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 5, 0 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा वैल्यू, देखिए 1 में माइनस थ्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 में माइनस थ्री को माइनस करना है तो कितना है, माइनस माइनस प्लस, 3 and 1 4, 2 में 4 को माइनस किया माइनस 2, माइनस 1 में 2 को माइनस किया माइनस 3, 0 में 5 को माइनस किया माइनस 5। तो ये हमको दो अवयवों का क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया। तो दो अवयवों को घटाने पर जो नया अवयव मिला उसका ऑर्डर भी आपको वही मिला जो ए और बी का है। देखिए ए का ऑर्डर 2x2 है, बी का ऑर्डर भी 2x2 है। तो जो दोनों का सब्सट्रैक्शन है या डिफरेंस है उस अवयव का ऑर्डर भी क्या आया, 2x2 आ गया। क्लियर। तो जैसा एडिशन वैसा सब्सट्रैक्शन, एडिशन में प्लस साइन आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन में बीच में माइनस साइन आ जाएगा। कोई टफ है, बहुत इजी सा एक टॉपिक आपका क्या था, दो अवयवों का अंतर। क्लियर। ठीक, तो आपकी कितने हो गई संक्रियाएं, दो संक्रियाएं कंप्लीट हो गई। अब आते हैं थर्ड, इसका ऑपरेशन। अब थर्ड ऑपरेशन इसका कहता क्या है तो उसको थोड़ा ध्यान देंगे। थर्ड है एक अवयव का अदिश से गुणन। एक अवयव को किससे गुणा करना सीखते हैं हम, किसी अदिश से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब होता है किसी भी कांस्टेंट टर्म से, स्केलर मींस कांस्टेंट। तो किसी भी अवयव को आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से क्या करना चाह रहे हो, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है, तो क्या बनेगा, यदि a बराबर आपको क्या दिया हुआ है, ए आई जे एम क्रॉस एन, एक अवयव आपको a दिया है, इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। a क्या है, अवयव है, अवयव है, तथा एक सदिश नहीं, एक अदिश, सॉरी, एक अदिश क्या है, k है। k मीन्स क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हो गया कोई भी। ठीक है, k जो कैसा टर्म है, कोई भी एक नंबर भी हो सकता है, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, एक अशून्य संख्या है, कोई भी एक अदिश है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने किया क्या, इसलिए अवयव ए व अदिश के का गुणन अवयव क्या होगा, k इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू ए आई जे, देखिए कैसे निकाल लें, m क्रॉस n बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू ए आई जे m क्रॉस n। क्या समझे इसका मतलब, कि अगर आप किसी भी अवयव a को किसी अदिश से गुणा करेंगे तो उस अवयव का जो अदिश है वो उसके प्रत्येक ए आई जे अवयव से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक किस पर, प्रत्येक आई व किस पर, जे पर। इसका मतलब कि अवयव के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, कौन से वाले, जितने भी ए आई जे अवयव हैं, उन सारे अवयवों से किसको गुणा कर देना है, आपने के से गुणा कर देना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, और ये ध्यान देंगे किसी भी अवयव को यदि किसी अदिश से गुणा करोगे तो अवयव का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वह स्क्वायर भी हो सकता है और स्क्वायर नहीं भी हो सकता, कोई भी ऑर्डर का आपका मैट्रिक हो सकता है। ठीक है, और अदिश कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक, अगर सपोज दैट मैं किसी एक मैट्रिक ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 -2 0 1 दिया है। अब इस अवयव ए को गुणा करना है मेरे को 3 से, 3a लेना है। अवयव को मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, 3a से। इट मीन्स यहाँ पर अदिश क्या है, 3 है। ठीक है, अदिश क्या है यहाँ पर, 3 है। 3 जो है वो हमारा क्या है, एक स्केलर है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है,
तो इक्वल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 2 3 -2 0 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कैसे। अब इस 3 से अंदर के सारे ए आई जे अवयव को गुणा करना है। देखो k इंटू ए आई जे हो रहा ना, तो इसका ना हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, प्लस माइनस, माइनस के साथ देखो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, ये आगे से प्लस है, प्लस माइनस -6, 3 इंटू 0 0, 3 1 जा 3। ये आपका एक नया आव्यूह आ गया। कब, जब आपने किसी भी आव्यूह ए को किसी कांस्टेंट किससे गुणा किया, अदिश 3 से गुणा किया, तो आपको एक नया आव्यूह मिला। और अगर पहले वाले आव्यूह का ऑर्डर क्या था, m क्रॉस n था, अर्थात 2 गुणा 3 था, तो जो गुणा करने के बाद नया आव्यूह आया, ऑर्डर में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, ऑर्डर बदलेगा ही नहीं। बस केवल क्या होगा कि प्रत्येक एलिमेंट उस अदिश से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर गुणा हो जाएगा। बड़ा आसान टर्म है ना, ठीक। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक। इसको नोट भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आते हैं इस पर, थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज सीखते हैं, कैसा रहेगा। जैसे कभी होता है ना कि आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाए, बड़ी समस्या रहती है कि a प्लस बी करें कि b प्लस ए करें, है नहीं। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं आव्यूह योग के गुणधर्म। आव्यूह योग के क्या गुणधर्म, इट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन मैट्रिक, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक एडिशन भी कह सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक एडिशन हुआ, ठीक है। तो आव्यूह योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्रम विनिमय नियम। फर्स्ट है क्रम विनिमय नियम, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पता है आपको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या हुआ, a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। अरे ये कि a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए होता है कि नहीं होता है, तो चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट, यदि a इक्वल मेरा क्या आव्यूह है, ए आई जे एम क्रॉस एन है, वह b इक्वल क्या है, बी आई जे एम क्रॉस क्या हो गया एन। तो मैंने कितने मैट्रिक लिए हुए यहाँ पर, 2 मैट्रिक, एक ए है एक बी है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसका एम क्रॉस एन है तो इसका भी एम क्रॉस एन है, अलग अलग ऑर्डर नहीं है। तो अब मैं क्या चेक करने वाला हूँ, यहाँ पर ए प्लस बी लेने वाला हूँ। तो ए प्लस बी इक्वल क्या होगा, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस क्या होगा, ऐसे ही तो ऐड करते हैं हम आव्यूहों को। ये एक पहले ए आव्यूह लिखा फिर बी आव्यूह लिखा, अब दोनों को ऐड करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, इक्वल ए आई जे प्लस क्या हो जाएगा, बी आई जे, और जो नया आव्यूह आएगा उसका ऑर्डर भी क्या मिलेगा, एम क्रॉस एन। क्यों, 2 आव्यूहों का एडिशन ऐसी तो पड़ा था, 2 आव्यूहों को जोड़ोगे तो एक नया आव्यूह क्या आ रहा था, सी आई जे आ रहा था, और सी आई जे का ऑर्डर क्या आ रहा था, वही आ रहा था जो ए सी आई जे कैसे मिल रहा था, ए आई जे प्लस बी आई जे, यही तो सी आई जे है, ठीक। अब एक चीज बताइए, ए आई जे और बी आई जे क्या है, मेरे एलिमेंट है ना। तो ए आई जे और बी आई जे यदि एलिमेंट हैं तो इन एलिमेंट को मैं अंदर ही अंदर क्या लिख सकता हूँ, बी आई जे प्लस, या इसको ऐसा नहीं करते हैं, ए प्लस बी हम इसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, ए प्लस बी निकल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, चलो यहीं से कर लेते हैं, ठीक। इक्वल क्या हो जाएगा, यहीं से निकालते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो ए आई जे प्लस बी आई जे को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी आई जे प्लस क्या लिख सकता हूँ, ए आई जे एम क्रॉस एन। कोई फर्क पड़ा बताइए, अरे इसके अंदर कोई भी नंबर होंगे, 1 + 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, रियल नंबर जो होते हैं कम्यूटेटिव लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर कोई ना कोई क्या होगा, एक नंबर होगा, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब इसको मैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, इक्वल इसका मीनिंग हुआ
बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस क्या हुआ ए आई जे एम क्रॉस एन। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने इनको अलग अलग कर दिया, बी आई जे को अलग, देखो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अरे जब आप इसको ए आई जे प्लस बी आई जे को ए आई जे प्लस बी आई जे एक साथ लिख सकते हो ना जोड़ के, तो इस वाले पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, अलग अलग खोल के ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। तो ये बी आई जे किसका वैल्यू है, बी का है, और ए आई जे किसका वैल्यू है, ए का है। तो इसका मतलब दो आव्यूह जो होते हैं वो हमारे एसोसिएटिव नहीं कम्यूटेटिव होते हैं, अर्थात दो आव्यूह योग पर क्रम विनिमय नियम का हमेशा क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, अर्थात आपको अगर ए और बी आव्यूह जोड़ना है, आपने अगर ए प्लस बी जोड़ दिया, किसी दूसरे बच्चे ने बी प्लस ए जोड़ा, तो दोनों वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, सेम रहेगी। ठीक है, ठीक। अब आते हैं साहचर्य नियम, सेकंड है साहचर्य नियम, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ भी कह लेते हैं, या प्रॉपर्टी, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, लॉ भी हुआ, प्रॉपर्टी भी, बात एक ही है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ कितने आव्यूहों के एडिशन के लिए है, तीन आव्यूहों को एडिशन को तीन आव्यूहों को यदि आपने ऐड करना है तो हम किसका यूज करेंगे, साहचर्य नियम। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास थ्री मैट्रिक्स होंगे। यदि ए इक्वल क्या दिया हुआ है हमको, ए आई जे एम क्रॉस एन, दूसरा दिया है बी इक्वल बी आई जे एम क्रॉस एन, वह सी इक्वल दिया हुआ है सी आई जे एम क्रॉस क्या दिया हुआ है एन। तो हमको कितने मैट्रिक्स दिए हुए हैं यहाँ पर, थ्री मैट्रिक्स, एक ए, एक बी और एक सी। और एक ख्याल करना कि समान कोटि के आव्यूह ही आपस में जुड़ते हैं, तो इसका मतलब जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर बी का होगा, वही ऑर्डर सी का होगा, तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स हमको तीनों आव्यूहों को जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है ना, तीन आव्यूह जोड़ना है। तो तीन आव्यूह जोड़ने के लिए मैंने पहले क्या कर दिया, पहले मैंने बी और सी को जोड़ दिया। ठीक है, इक्वल, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस ब्रैकेट के अंदर कौन ऐड होगा, बी और सी वाला ऐड होगा, तो बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस, अब सी वाला ऐड होगा तो क्या आएगा, सी आई जे क्या होगा, एम क्रॉस एन हो गया। तो इसका मतलब हमने पहले किसको जोड़ा, बी और सी को। अब जोड़ते हैं तो एडिशन में क्या बनेगा, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस, अब ऐड करिए इनको, बी आई जे और सी आई जे को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बी आई जे प्लस क्या हो जाएगा, सी आई जे। तो इसका ऑर्डर भी क्या मिलेगा हमको, एम क्रॉस एन ही मिलेगा। देखिए, दो समान कोटि के आव्यूह जोड़े और उनका ऑर्डर भी वही आ गया जो बी का और सी का था। अब देखिए, ये हमारा ए आई जे है, ये दोनों को जोड़ के एक आ गया, तो इसका ए आई जे इन दोनों से जुड़ जाएगा। अरे ये आपका एक्स, ये आ गया ना, एक्स आई जे आ गया एक नया, अरे बी आई जे और सी आई जे को जोड़ोगे तो एक नया एलिमेंट क्या आएगा, एक्स आई जे आएगा। अब ए आई जे और एक्स आई जे ऐड होंगे, देखिए कैसे, इक्वल क्या होगा, ए आई जे प्लस क्या होगा, एक्स आई जे। अब एक्स आई जे की वैल्यू क्या है, बी आई जे प्लस सी आई जे, तो क्या हो जाएगा, बी आई जे प्लस क्या हो गया, सी आई जे। किस ऑर्डर में आया, एम क्रॉस एन में आ गया। क्लियर हो गया। अब देखिए, किसी ने, मैंने तो बी और सी को साथ लिया, अब किसी दूसरे ने क्या कर दिया, ए प्लस बी प्लस क्या कर दिया, सी। पहले किसको ऐड किया, ए और बी को ऐड किया, फिर बाद में किसको ऐड किया, सी को। तो कैसे ऐड होगा, ब्रैकेट के अंदर ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस क्या होगा, बी आई जे, इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, एम क्रॉस एन रहेगा। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, सी आई जे, क्या आ गया इसका ऑर्डर, एम क्रॉस एन। तो हमने पहले किसको लिया हुआ है, देखिए ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट है ना, इसके अंदर ए आव्यूह और बी आव्यूह को जोड़ा, फिर किसको जोड़ रहे हैं, सी को। तो पहले ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए आई जे प्लस क्या हो जाएगा, बी आई जे, ऑर्डर क्या आ गया, एम क्रॉस एन का ऑर्डर आ गया।
प्लस क्या रहेगा, सी आई जे, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, m क्रॉस n हो गया। ठीक है, अब ये एलिमेंट मेरा क्या बन गया, एक्स आई जे बन गया। ठीक है, अब ये x, अरे इन दोनों को ऐड करोगे तो एक नया एलिमेंट आएगा। अब वो नया एलिमेंट किससे ऐड होगा, क्योंकि अब इसका और इसका एडिशन है, तो एक्स आई जे प्लस सी आई जे। तो एक्स आई जे को खोलेंगे, एक्स आई जे के अंदर हमको खोलने में क्या मिलेगा, ए आई जे प्लस बी आई जे मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस क्या हुआ, बी आई जे प्लस क्या हो जाएगा, सी आई जे। ऑर्डर क्या रहेगा उसका, m क्रॉस n ही रहेगा, अर्थात वही ऑर्डर रहेगा जो a का, b का और c का है, क्योंकि तीनों का ऑर्डर m क्रॉस n है। तो जो तीनों को जोड़ के ऑर्डर आएगा वो भी क्या आएगा, m क्रॉस n ही आएगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, जो हमारी ये वैल्यू आई थी वही वैल्यू हमको ये भी मिल रही है। देखिए दोनों वैल्यू अलग अलग आई कि सेम आई, सेम दिख रही है ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस किसके हो जाएगा, c। तो इट मीन्स क्या हुआ कि अवयवों का जो एडिशन होता है वो हमारे एसोसिएटिव लॉ को हमेशा क्या करेगा, फॉलो करेगा। अर्थात इट मीन्स एडिशन जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। अर्थात आप तीन अवयवों को यदि जोड़ना है तो किन्हीं को भी आप पहले लेकर के जोड़ सकते हैं, या तीनों को भी एक साथ जोड़ सकते हैं। देखिए ये तीनों के क्रमशः संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं, ये भी तो हुआ। और चार अवयव जोड़ने हैं तो प्लस डी आई जी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो आपको ने अभी यहाँ पर क्या सीखा, बहुत सारे अवयवों को कैसे हम जोड़ते हैं, ये हमने किसके अंदर सीखा, साचेरी नियम के अंदर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, बस दो प्रॉपर्टी और हैं, ध्यान से इसको सीख लेते हैं, आप फिनिश कर लेते हैं इसको, फिर हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, योग के तत्समक का अस्तित्व। ये योग के तत्समक का अस्तित्व। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, नहीं एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इट मीन्स योग के तत्समक का अस्तित्व। ठीक है, अर्थात इट मीन्स हमने क्या निकालना है, किसी भी अवयव का योगात्मक तत्समक अवयव कौन सा होगा, ये हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है कि किसी भी अवयव का योगात्मक तत्समक क्या होगा। ठीक है, यदि a इक्वल मेरे को क्या दिया हुआ है, ए आई जे किस ऑर्डर में दिया हुआ है, m क्रॉस n, किस ऑर्डर का अवयव है, m क्रॉस n का अवयव है, a बराबर ए आई जे m क्रॉस n एक क्या है, अवयव है। अब बताइए जो अवयव a है इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, तब अवयव a का तत्समक अवयव, a का तत्समक अवयव क्या होगा, o होगा, o होगा। कौन सा अवयव होगा, o, जीरो नहीं, ये क्या है, o होगा। ठीक है, जहां o की कोटि क्या होगी, m क्रॉस n होगी। तो जहां पर जो आपका o अवयव होगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, आपका m क्रॉस n ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्यों, बिकॉज a प्लस o इक्वल क्या मिलता है एक बार देखते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, ए आई जे m क्रॉस n है, तो o अवयव कौन सा होता है, शून्य अवयव होता है। तो o अवयव के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर जीरो होंगे, किस ऑर्डर में होंगे, m क्रॉस n में होंगे। ठीक है, अब इसको यदि मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ए आई जे प्लस ओ m क्रॉस n आएगा, इक्वल ए आई जे में यदि ए आई जे अवयव को यदि आप जीरो में ऐड करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, ए आई जे अवयव आ जाएगा, और हर अवयव जीरो से ऐड होके क्या बन जाएगा, ए आई जे फॉर्म ही देगा।
तो इसका मतलब आपको रिप्लेस में क्या मिलेगा, ए आव्यूह मिल जाएगा ना। तो इसका मतलब किसी भी आव्यूह का जो योगात्मक तत्समक होगा वो हमेशा कौन सा आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा। वो मीन्स कौन सा आव्यूह हुआ, शून्य आव्यूह। ठीक है, शून्य आव्यूह किसी भी आव्यूह का योगात्मक तत्समक होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी आव्यूह को यदि शून्य आव्यूह में जोड़ोगे तो आपको वही आव्यूह दोबारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बराबर आप इसको 0 प्लस ए भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि योग पर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो a प्लस 0 मीन्स 0 प्लस ए भी हुआ। तो क्लियर, तो योगात्मक तत्समक सबको आ गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, इसी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब सीखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है ये, 4th नंबर की। योगात्मक प्रतिलोम, इट मीन्स एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अब हम, एडिटिव इनवर्स पढ़ते हैं। ठीक है, यदि ए इक्वल हमको क्या दिया हुआ है, ए आई जे किस ऑर्डर का है, बताइए। ए आव्यूह किस ऑर्डर का मिलेगा हमको, एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, का योगात्मक प्रतिलोम आव्यूह माइनस ए आव्यूह होगा। कौन सा आव्यूह होगा, माइनस ए आव्यूह होगा। इट मीन्स यदि ए आव्यूह आपको दिया है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, उस आव्यूह का माइनस ले लोगे। दिए गए आव्यूह का क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे। होगा जहां माइनस ए बराबर क्या होगा, माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन होगा। ठीक है, तो क्लियर है, माइनस ए बराबर क्या हुआ, माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन। तो माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि आव्यूह के प्रत्येक अवयव को हमने किससे गुणा कर दिया, -1 से गुणा किया। अरे इसका मतलब माइनस से किसी भी नंबर को गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब -1 से गुणा हो रहा है। तो माइनस से सारे अवयव यदि गुणा हो जाएंगे तो अवयव क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अपने साइन क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे, करेंगे ना। बिकॉज ए प्लस माइनस ए इक्वल क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम कौन होगा, यदि हम किसी भी आव्यूह में किसी दूसरे आव्यूह को जोड़े कि हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो नया आव्यूह उस पुराने वाले आव्यूह का क्या होगा, प्रतिलोम होगा। तो इसका ए का प्रतिलोम माइनस ए हुआ, क्योंकि ए प्लस माइनस ए इक्वल क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। देखें एक बार कैसे, बिकॉज ए की वैल्यू क्या हुई, ए आई जे एम क्रॉस एन, प्लस माइनस ए आव्यूह की वैल्यू क्या हुई, ये हमने निकाल लिखी है पहले ऊपर, माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन हुआ ना। तो इक्वल इसको जोड़ेंगे तो ए आई जे प्लस क्या होगा, माइनस ए आई जे किस ऑर्डर में चली जाएगा, एम क्रॉस एन में जाएगा। अब इसके एलिमेंट ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट एम क्रॉस एन ऑर्डर में सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और 0 हो जाएंगे तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ओ कह सकते हैं। इट मीन शून्य आव्यूह मिल गया। और शून्य आव्यूह क्या है हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी भी है। एडिटिव आइडेंटिटी बनती है ना हमेशा। ठीक, तो बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस ए भी लिख सकते हैं। पता है क्यों, क्योंकि योग पर क्रम विनिमय नियम का क्या होता है, पालन। तो इट मीन्स ए प्लस माइनस ए इक्वल माइनस ए प्लस ए भी आपका होता है। तो क्लियर। तो आज हमने यहाँ पर क्या पढ़े, आव्यूह योग के गुणधर्म हमारे क्या हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। बस एक लास्ट प्रॉपर्टी और सिखा देते हैं, फिर उसके बाद आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है आपका एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म। एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म। ठीक है, अर्थात किसी भी आव्यूह को यदि आप किसी अदिश से गुणा करते हो तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं। ठीक है,
तो ध्यान देंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब मैं इसको डेरिवेट नहीं करूंगा, आपने खुद करना है, ठीक है, बहुत आसान है। ठीक, यदि ए इक्वल है ए आई जे एम क्रॉस एन व बी इक्वल है बी आई जे एम क्रॉस एन, तब, ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आव्यूह ए और बी को मैंने ऐड किया, आव्यूह ए और बी को मैंने क्या किया, ऐड किया, और उसको मैंने किससे गुणा किया, इनके एडिशन को के से मल्टीप्लाई किया ना, तो वो वही वैल्यू देगा जो के इंटू ए देगा प्लस के इंटू बी देगा। इट मीन्स यहाँ से वैल्यू और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कैसे, यहाँ से ए आई जे प्लस बी आई जे आएगा, अब उसको के से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, के ए आई जे प्लस के बी आई जे, तो सेम वैल्यू आएगी ना। ठीक, सेकेंड है कि आपके स्केलर का प्रोडक्ट है, आपका के भी स्केलर है, और यहाँ पर लिख देते हैं वो के वो एल क्या है, अदिश है, के वो एल क्या है, अदिश है। ठीक है, तो के प्लस एल किया और इसको किसी मैट्रिक ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये वैल्यू कैसे मिलेगा, के इंटू ए प्लस एल इंटू ए करके भी हमको मिल सकता है। आप इसको डेरिवेट करके देख सकते हैं, ए की जगह पर ए आई जे रख सकते हैं एम क्रॉस एन ऑर्डर का। ठीक है, तो क्या बनेगा, के प्लस एल ए आई जे बन जाएगा। ये यहाँ से देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से के प्लस एल, ये के प्लस एल सारे अवयव क्या हो जाएंगे, ए आई जे हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, के ए आई जे प्लस क्या मिलेगा, एल ए आई जे मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो ए ये है वही ए तो ये भी है, और ए आई जे कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ए आई जे कॉमन लेंगे तो यही तो आएगा। क्यों, ये देखिए के ए आई जे कॉमन लेंगे तो पहले वाले में क्या बचेगा, के, प्लस दूसरे वाले में क्या बचेगा, एल बचेगा ना। तो इसका मतलब आपको यदि स्केलर को ऐड करके किसी आव्यूह के साथ गुणा करना है तो उसके लिए आप इस प्रोसेस को भी यूज में ला सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों में इसकी प्रॉपर्टियां हैं। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई टफ है, बहुत इजी से हमने आप प्रॉपर्टियां सीखी थी। तो हमने आज दो टॉपिक, मेन टॉपिक सीखे थे, आव्यूह का एडिशन और आव्यूह का सब्सट्रैक्शन, दो मेन टॉपिक हैं। और थर्ड टॉपिक सीखा था किसी भी आव्यूह को किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना, अर्थात किसी भी आव्यूह को अदिश से हम कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, इन तीन टॉपिक को आज सीखिए और इनकी प्रॉपर्टियों को भी आप नोट करिए ढंग से। ठीक है।